नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं मुनित्रय यानी कि संस्कृत व्याकरण के जो आद्य प्रणेता हैं महर्षि पाणिनि, वररुचि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो ऋषि है, ये तीनों ऋषि संस्कृत व्याकरण के आधार स्तंभ हैं। संस्कृत भाषा के जो नियम हैं, ये नियम इन्होंने बताए हैं। ये नियम बनाते वक्त जो भी ये भाषा बनी संस्कृत भाषा, तो उस संस्कृत भाषा को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ढाला कि आजकल का जो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए ये बहुत ही सरल और आसान भाषा बनी है, जिसका कारण है कि ये तीन ऋषियों का योगदान, इन तीन ऋषियों ने जो योगदान दिया है, इन्होंने जो घूम घूम के इस व्याकरण में जो अभ्यास किया है, इसके कारण ये भाषा इतनी अच्छी, सुनने लायक भी, पढ़ने लायक भी बनी है। मुनि इस शब्द का अर्थ है कि आजकल प्रोफेसर कहा जाता है, तो पुराने ज़माने में प्रोफेसर ये टर्म तो नहीं था। तो मुनि यानी कि जो अध्यापन करने वाला, अध्ययन करने वाला, जो पढ़ाने वाला जो है, जो उच्च विद्या विभूषित है और अपने खुद के अध्ययन के कारण, योगदान के कारण आदरणीय बना है, इसे ही क्या कहा जाता है? मुनि है। इनके गोत्र से, इनके जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन मुनि हैं कि इन तीन मुनियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा के दौरान आपको टिप्पणी पूछी जाती है कि मुनित्रय के बारे में लिखिए 3 या 5 मार्क्स के लिए, या फिर महर्षि पाणिनि के बारे में लिखिए, या फिर वररुचि कात्यायन जी के बारे में लिखिए, या महर्षि पतंजलि जी के बारे में लिखिए, या अष्टाध्यायी के बारे में लिखिए। इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन हम आज यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले ये जो तीन ऋषि हैं, इन तीन ऋषियों की जो रचना है, उनका जो काल है, उन्होंने क्या लिखा है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। महर्षि पाणिनि सबसे पहले हुए, महर्षि पाणिनि, इसके बाद हुए वररुचि कात्यायन और उसके बाद हुए महर्षि पतंजलि। इन तीन ऋषियों के बाद कोई व्याकरण में और ज़्यादा उसमें कोई जानकारी और नहीं डाली गई, इसलिए इसे इन तीन ऋषियों तक ही ये बात यहाँ पर समाप्त हुई। इसके बाद उनके जो शिष्य है, उन शिष्यों ने ये परंपरा चलाई और उत्तरोत्तर मुनि प्रामाण्यम यानी उत्तरोत्तर मुनियों ने जो बताया उसको प्रमाण मानते हुए व्याकरण शास्त्र आगे बढ़ा। तो इनका जो काल है महर्षि पाणिनि का, ये ईसा पूर्व 500 साल लगभग माना जाता है। इन्होंने सूत्र लिखे हैं, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। इनका जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, जिसमें कि 4000 लगभग सूत्र संख्या है। आज अवेलेबल है 3978। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4000 से ज़्यादा नहीं है। उल्लेख आता है 4000 का, लेकिन आज अवेलेबल है 3978 सूत्र संख्या। जो दूसरे है वररुचि कात्यायन। वररुचि कात्यायन पाणिनि महर्षि के बाद 350 ईसा पूर्व में इनका काल हुआ है। ये वार्तिक इन्होंने लिखे हैं, इसलिए इनको वार्तिककार कहा जाता है। इन्होंने कोई अलग से ग्रंथ व्याकरण के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने वार्तिकों की रचना की है, जो कि सूत्रों को स्पष्ट करते हैं। सूत्रों में जो बातें नहीं बताई गई है उनको भी लेने के लिए वार्तिकों की रचना की है, जो कि 4000 से 5000 वार्तिक हुआ करते थे। लेकिन अभी जो फिलहाल ग्रंथ संपदा उनकी अवेलेबल है या कोई रेफरेंस से अवेलेबल है, तो उनमें केवल 836 ही वार्तिक हमें आज देखने को मिलते हैं। तीसरे जो ऋषि है महर्षि पतंजलि, ये ईसा पूर्व 200 साल में ये हुए हैं। इन्होंने आह्निकों की रचना की है, इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। इन्होंने जो अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि महर्षि का, इस पर ग्रंथ लिखा है महाभाष्य, इसलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। जो ग्रंथ है महाभाष्य, और पूरे महाभाष्य में कुल 84 आह्निक है। इस तरीके से इनके काल के बारे में उन्हें जो सूत्रकार कहा जाता है, वार्तिककार कहा जाता है, क्योंकि इनकी ये विशेषता है, इनकी ये पहचान है, इसलिए इन्हें पर्टिकुलर नाम से भी पुकारा जाता है। आपको अगर प्रश्न पूछते हैं कि सूत्रकार कौन है, तो महर्षि पाणिनि, वार्तिककार कौन है, तो वररुचि कात्यायन, भाष्यकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं।
इनमें अभी एक एक जो ऋषि है, महर्षि है, इनके बारे में हम अब जानने वाले हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं आदरणीय महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो संस्कृत के आद्य व्याकरणकार है। महर्षि पाणिनि के पहले भी व्याकरण हुआ करता था, लेकिन वो वैदिक व्याकरण हुआ करता था, जो कि बहुत कठिन था। लेकिन सर्वसामान्य जो भाषा थी वो भाषा संस्कृत भाषा थी। तो लेकिन संस्कृत भाषा का कोई ऐसा व्याकरण नहीं था, कोई इसके नियम नहीं थे। व्याकरण यानी नियम ही आते हैं, इसलिए तो व्याकरण गणित के जैसा ही नियमों वाला बना है, 1 + 1 = 2, इस तरीके से। तो ये व्याकरण की रचना उन्होंने की। जो भाषा इर्द गिर्द फैली हुई थी उस सारी भाषा का संकलन करके उन्होंने ये व्याकरण बनाया। तो ये महर्षि पाणिनि का जन्म है वो शालातूर गांव में हुआ और वाहिक देश में इन्हें माना जाता है। वाहिक देश का संदर्भ कहते हैं कि वाहिक देश यानी जो भारत का उत्तरी भाग में वाहिक देश को कहा जाता था। गुरु का नाम उनका वर्ष है और उनकी माता का नाम दाक्षी, और जो पिता है उनके पिता का नाम था शंकुल। इनका भी रेफरेंस हमें अलग अलग ग्रंथों से ही मिलता है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा पूरा खुद का पोर्टफोलियो लिखने की आदत तो उन लोगों को थी नहीं, क्योंकि वो मुनि थे, एक जगह पर रहते नहीं थे, अलग अलग स्थानों में घूमा करते थे। और जो रचना उन्होंने की, जो काम उन्होंने किया, उस काम से वो पहचाने जाए, इसलिए उनका जो उन्होंने अपने खुद के ग्रंथों में कोई भी अपना संदर्भ नहीं दिया है कि माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। कथा सरित सागर इस ग्रंथ में उनके गुरु का नाम वर्ष बताया है। जो गणतंत्र महोदधि है इसमें उनके गांव का नाम शालातूर बताया है। और युधिष्ठिर मीमांसाकारों ने उनके जो देश है वो कहाँ से थे, तो वाहिक देश से थे। तक्षशिला विद्यापीठ में ये पढ़ाते थे, वहाँ से उन्होंने वो अध्ययन भी किया और अध्यापन भी वहीं पे वो करते थे। पाणिनि की सबसे बड़ी रचना, सबसे अच्छी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचना के अलावा भी उन्होंने ग्रंथ संपदा लिखी है। यह है धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और गणादि सूत्र। ये 4 मूलभूत ग्रंथ उन्होंने लिखे जिसके ऊपर सारा व्याकरण निर्भर है। ये जो 4 ग्रंथ हैं, ये 4 ग्रंथ 4 मूलभूत तत्वों में विभाजित है। इसमें व्याकरण का नाम, धातु, उपसर्ग और निपात, इन 4 मूलभूत बातों में ये सारा जो व्याकरण है संस्कृत का, ये विभाजित हुआ है। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किस स्वरूप में है? अष्टाध्यायी ग्रंथ सूत्र स्वरूप में है पूरा। तो सूत्र क्या है? अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं, लेकिन जो संस्कृत का सूत्र है वो सूत्र कैसा होना चाहिए, जिसका कि वर्णन पाणिनि जी ने किया है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम यानी कम अक्षरों में जो लिखा गया है, कम से कम अक्षरों में, इको एणची, ठीक है, रोरी, बहुत कम अक्षरों में लिखा गया है। तो कम अक्षरों में हो, असंदिग्ध हो, यानी कि जिसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह ना हो, ऐसा असंदिग्धम, सारवत यानी कि जो आप बता रहे हैं वो पूरे सार भाग से गर्भित हो, यहाँ वहाँ की चीज़ें उसमें नहीं डाली गई हो, ऐसा सारवत विश्वतोमुखम, यानी उसको वहाँ से उठा के कहीं भी उसको बिठाए व्याकरण शास्त्र में तो उसका वही नियम वो फॉलो करे, कोई अदर नियम उसको जाके वो नहीं फॉलो करे। इसलिए विश्वतोमुखम, अस्तोभम, जिसमें कोई भी स्तोम नहीं है, यज्ञ यागादि कर्म नहीं है, कोई गलत भाषा का वर्णन नहीं किया है, इसे क्या कहा जाता है? अस्तोभम अनवद्यम च, जिसमें कोई गलत भाषा का वर्णन नहीं है, कोई गलत सूत्र नहीं बताया है, गलत बात नहीं बताई है, ऐसे जो शब्दों का समूह है उसे क्या कहते हैं? विद्वज्जन सूत्र कहते हैं। ये सूत्र, इस तरीके से 4000 सूत्र पाणिनि जी ने लिखे हैं। और ये पाणिनि जी ने इन सूत्रों का वर्णन करते हुए बहुत सारे व्याकरण के जो भाग हैं अलग अलग, इनका उन्होंने समावेश इन सूत्रों में किया है। लगभग सारी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया है।
जो वैदिक भाषा थी, तो वैदिक भाषा में बंधन हुआ करते थे कि उसमें गण है, मात्रा है या नहीं है। बहुत सारे जो शब्द थे, उन एक शब्द को उठाते हैं तो वो दूसरी तरफ वो बैठता नहीं था, फिट बैठता नहीं था, तो उसका अर्थ ही बदल जाता था। तो इसलिए पाणिनि जी ने वैदिक वाङ्मय के निर्मिति के पश्चात, यानी वैदिक वाङ्मय हुआ, इसके बाद ब्राह्मण हुए, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, ये भी पाणिनि के लिए प्राचीन ही वाङ्मय थे। लेकिन जो सर्वसामान्य जो भाषा थी, उस भाषा का संदर्भ लेने के लिए और उस भाषा को अच्छा करने के लिए संस्कृत भाषा को पाणिनि ने अष्टाध्यायी की निर्मिति की, कि जिसके बाद पाणिनि के व्याकरण के निर्मिति के बाद ग्रंथ संपदा का निर्माण भारत में हो गया। ऐसी जो भाषा थी वैदिक भाषा, उसे छंदांसी कहा जाता था, और जो लौकिक भाषा थी वो इति भाषायाम ऐसे कहा जाता था। जो पाणिनि ने जब व्याकरण का अभ्यास किया तो एक जगह पे, एक रूम पे बैठ के तो उन्होंने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि भाषा ये बोली भाषा होती है। अलग अलग जगह पे आप जाते हैं तो अलग अलग तरीके से उसको बोला जाता है। हिंदी ही है लेकिन इलाहाबादी हिंदी अलग है, जो मागधी है वो अलग है। इस तरीके से अलग अलग भाषा जो है, ये अलग अलग भाषा अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कार लेकर आती है। तो जो पाणिनि थे वो वहाँ से अपने तक्षशिला से वो सारा भारत घूमे, वो सैनिकों के बीच में गए, वो गाँव में गए, वो शहरों में गए, व्यापारियों से मिले, उनकी जो चाली रीति, उनकी जो क्या थी वो उन्होंने सब देखी। और उसको देखने के बाद बहुत सारे शब्द उनके पास जमा हो गए, तो उन्होंने उसका पूरा सॉर्टिंग किया, उसको अलग अलग किया, और अलग अलग करने के बाद उन्होंने नियम बनाया। जैसे रामः कहते हैं तो विसर्ग आता है, तो विसर्ग क्यों आता है, उसको प्रथमा विभक्ति में क्यों लेना चाहिए। जब धातु आता है तो वो क्रियापद को ही स्पष्ट करता है। अगर हम गच्छति कहते हैं तो वो प्रथम पुरुष में ही उसको लिखना है। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग नियम बनाए और इस भाषा को इतना बढ़िया, इतना अच्छा बनाया कि जो एस ब्लूमफील्ड थे, उन्होंने कहा कि इस व्याकरण के जैसा, पाणिनीय व्याकरण के जैसा कोई व्याकरण इस दुनिया में नहीं है जो कि इतना प्रमाणबद्ध है और इतना अच्छा लिखा हुआ व्याकरण यहाँ पर है। जब पाणिनि के व्याकरण के बाद, संस्कृत के बाद ही पाली मागधी भाषा जो है, ये अपभ्रंशित भाषा जिसमें कि बौद्ध और जैन वाङ्मय देखा गया है, ये उन्होंने लिखा है, जो कि संस्कृत की ही अपभ्रंशित भाषा है। पूरे भारत में सारा जो संस्कृत है, जो व्याकरण जो बना है, वो महर्षि पाणिनि के ही व्याकरण के आधार पर बना है, जिनके बाद हुए वररुचि कात्यायन और उनके बाद हुए महर्षि पतंजलि। एक बहुत ही दुखदायक बात है कि पूरे भारत में ऐसे जो पूजनीय ऋषि थे महर्षि पाणिनि, इनकी कथा कही जाती है कि इनका जो मृत्यु है, एक बाघ ने उनको खा लिया है, उन पर हमला करके उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद महर्षि पाणिनि के बाद आते हैं वररुचि कात्यायन ऋषि। वररुचि कात्यायन ने दो भागों में अभ्यास किया, एक तो गणित में अभ्यास किया और दूसरा जो है वो संस्कृत के व्याकरण में उन्होंने अभ्यास किया। गणित के व्याकरणों में उनके शुल्ब सूत्र बहुत ही प्रचलित है। 4 प्रकार के शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र यानी जब पुराने ज़माने में वो लोग यज्ञ करते थे तो यज्ञ की रचना किस तरीके से होनी चाहिए, उसका जो रखरखाव है, जो आता है ना स्क्वायर स्क्वायर, उसके ऊपर डालते हैं, तो ये इस तरीके से उसको किस तरीके से फॉर्म करना चाहिए ताकि जो आविर्भाव उसमें डाला जाए तो वो पूरे देवता को उसको मिले और उसके जो फल है हमें प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने शुल्ब सूत्र की रचना की, जो कि गणित का बेस माना जाता है, जो भारतीय गणित का बेस माना जाता है। ये शुल्ब सूत्र के रचनाकार जो वररुचि कात्यायन है, यही कात्यायन वार्तिककार भी कात्यायन है। इनकी शिक्षा भी तक्षशिला में ही हुई। महर्षि पाणिनि के पश्चात उनका कार्यकाल माना जाता है। कात्यायन जो शब्द है वो गोत्र प्रवर्तक शब्द है, उनका नाम वररुचि है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। वो दक्षिण दिशा में दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। उन्होंने वार्तिकों की रचना की। वार्तिक माने क्या? वार्तिक का अर्थ है किसी भी ग्रंथ की टीका, या वार्तिक को ही किसान भी कहते हैं, व्यवसायी भी कहते हैं, दूत भी कहते हैं, वैद्य भी कहते हैं, यानी विशद रूप में जो व्याख्या करता है, जो काम करता है उसके ऊपर, उसे क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। तो वार्तिक की व्याख्या क्या है?
उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम व्यक्तिकारी तु वार्तिकम, यानी जो उक्त है, जो कहा गया है उसके बारे में और बताने वाला, अनुक्त यानी जो नहीं कहा गया है उसके बारे में बताने वाला, दुरुक्त यानी जो गलत हुआ है उसको ठीक करने वाला, चिंता यत्र प्रवर्तते, इस तरीके का विचार जिसमें व्यक्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। बहुत ही सरल रूप में जो पाणिनि जी से बताते बताते रह गया है, इन चीज़ों का जो समावेश है ये वार्तिक में हुआ है। महर्षि पतंजलि के जो पुस्तक है महाभाष्य, इसमें वार्तिकों का उल्लेख देखा जाता है। उन्होंने बार बार वररुचि कात्यायन को नमन करके उनके वार्तिकों का समावेश अपने महाभाष्य में किया है और वहीं से हमें वार्तिक मिले हैं। कोई अलग से ग्रंथ उन्होंने वार्तिकों के ऊपर नहीं लिखा है। 4 से 5 हजार वार्तिक थे, लेकिन आज सिर्फ 800 के लगभग वार्तिक हमें आज देखने को मिलते हैं। इन वार्तिकों का उल्लेख हमारे पाठ्यक्रम में भी है, जैसे रुलु वर्णयोर मिथः सावर्ण वाच्यम, ये जो वार्तिक है ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण के दौरान जब रु और लू वर्ण के जो सवर्ण है, रु के जो वर्ण हैं वैसे ही सवर्ण लू वर्ण के लिए भी लेने चाहिए, ये बात पाणिनि जी बताते हुए रह गए, तो इन्होंने इनका समावेश इसमें किया है। यण प्रतिषेधे वाच्यम, शकांधिषु पररूपम वाच्यम, ये इस तरीके से जो हमारे पढ़ाई में है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ाने वाले हैं, तो इस तरीके से जो वार्तिक है ये वार्तिक वररुचि कात्यायन ने सूत्रों के ऊपर लिखे हैं, जिनका के उल्लेख पतंजल महाभाष्य में हमें देखने को मिलता है। वररुचि कात्यायन के बाद हुए महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का कार्य बहुत ही बड़ा है। महर्षि पतंजलि के बारे में बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं। जो योग का अभ्यास करते हैं वो तो ज़रूर ही महर्षि पतंजलि का श्लोक पढ़ते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। तो पतंजलि जी ने क्या क्या काम किए, तो वो कहते हैं योगेन चित्तस्य। जब वो योग शास्त्र में उन्होंने पातंजल योग सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा योग के ऊपर, तो इसमें उन्होंने योग की, योगेन चित्तस्य यानी कि मन की, पदेन वाचा यानी उन्होंने क्या किया, महाभाष्य लिखा। महाभाष्य पद के स्वरूप में है, उन्होंने जो लिखा है वो, तो उससे वाचा का यानी कि हमारे जो बोली है, व्याकरण है, शब्द की शुद्धि जिससे होती है। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और जो चरक संहिता नाम का जो ग्रंथ है, ये कहा जाता है बहुत बार, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि चरक संहिता भी किसने लिखी है, महर्षि पतंजलि ने लिखी है, ऐसा माना जाता है। तो ये तीनों भाग जो है, यानी हमारे शरीर का जो मल है वो, वाणी का जो मल है वो, ये जो दूर करने वाले जो है, ये जो महाभाग जिन्हें क्या कहा जाता है, महर्षि पतंजलि जी ने इन तीनों भागों का उन्होंने अभ्यास किया है और इन तीनों के बारे में ग्रंथ संपदा देखने को मिलती है। इनमें उन्होंने जो पतंजलि थे वो, महर्षि पतंजलि ने आह्निकों की रचना की, यानी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ पर उन्होंने कुल 84 आह्निक लिखे। एक आह्निक माने एक अन्न, यानी सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक जितना भी अन्न यानी दिन, जितना भी पूरा समय है उसे क्या कहा जाता है, एक अन्न कहा जाता है। तो एक दिन में जो पढ़ा जाए उसे एक आह्निक कहा जाता है। इस तरीके से 84 दिन में जो पढ़ा जा सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आह्निक कहा जाता है। तो ये पतंजल महाभाष्य जो है, उस पतंजल महाभाष्य में कुल 84 आह्निक है। पतंजलि की जो शैली है वो बहुत ही पांडित्यपूर्ण और विषय को प्रतिपादन करने वाली है, यानी टू द पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने फॉलो करते हुए लिखा है, यानी शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है, शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है। इस तरीके से प्रश्न उत्तर रूप में उन्होंने बहुत जगह पर उसका उल्लेख किया है। तो ये बात सबसे उनकी बहुत अच्छी है। और दूसरे जो वार्तिकों का, जो नष्ट होने वाले वार्तिक थे, वो वार्तिकों का ज्ञान भी यहीं से आता है। बार बार उन्होंने वररुचि कात्यायन जी को नमन करते हुए वार्तिकों का समावेश यहाँ पर
किया है। इन महर्षि पतंजलि का जो काल है वो पुष्यमित्र शुंग का काल जो है, शुंग काल शासन काल के दौरान उनका कार्यकाल माना जाता है। ये गोनर्दवासी थे, गोनर्दवासी स्वाहा ऐसा युधिष्ठिर मीमांसाकार कहते हैं। और गोनर्द देश जो है वो उत्तर प्रदेश के गौड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके दौरान आता है, वहाँ तक आता है। और वहाँ से वो काशी चले गए और काशी से उन्होंने अपने जो अभ्यास है, अध्ययन है, अध्यापन है वो वहाँ से उन्होंने किया। इस तरीके से जो व्याकरण है वो उस व्याकरण को, जो कठिनता थी व्याकरण की, वो व्याकरण की कठिनता उन्होंने बहुत ही आसान बनाई कि उसकी शैली कैसी हो, उच्चारण कैसा हो। पाणिनि के अष्टाध्यायी को आप पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ने की, याद करने की शैली थोड़ी कठिन शैली है, लेकिन पतंजलि ने उसको बहुत आसान रूप में उसको याद करने के तरीके बताए हैं। उसका व्याकरण कैसा होना चाहिए, इस तरीके से सारी बातें महर्षि पतंजलि ने हमें बताई है, हमें दी है। महर्षि पतंजलि के बाद हमें और एक बात समझना जरूरी है कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के ऊपर जो हमारी आज की पुस्तक है, तो उस पुस्तक में जो भी सूत्र लिए गए हैं वो सूत्र लिए गए हैं वरदराज जी से बनाए हुए ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी से। तो ये जो संस्कृत का व्याकरण है इसमें सिर्फ इतनी ही शिष्य परंपरा है, यानी अष्टाध्यायी ग्रंथ पर जो महाराष्ट्र देशीय भट्टोजी दीक्षित नाम के जो व्याकरणकार थे उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ लिखा जो कि 16वें शतक में हुए। इसके बाद उनके जो भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे वरदराज, उन्होंने यही व्याकरण जो बहुत ज़्यादा था, 4000 सूत्र और उनकी वृत्ति ये भट्टोजी दीक्षित जी की देन है। यानी सूत्र बहुत ही रोरी, बहुत ही छोटा सूत्र है, लेकिन उसको जो उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन वृत्ति है। तो ये वृत्तिकार कौन हुए? भट्टोजी दीक्षित हुए। और उनके जो शिष्य है वरदराजाचार्य, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, इसमें 1275 सूत्र लगभग आते हैं। उनके बाद नागोजी भट्ट हुए। नागोजी भट्ट भी 1660 से लेकर 1730 तक उन्होंने यहाँ पर काम किया और उन्होंने 45 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, लेकिन ये इस परंपरा में नहीं आते। वरदराज जी तक ही ये परंपरा लिखी जाती है। लेकिन वाक्पदीय नाम का बहुत ही व्याकरण का बहुत अच्छा ग्रंथ देखने को मिलता है जो कि नागोजी भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसका निरूपण बहुत ही सुंदर है। अलंकार, योग, वेदांत शास्त्र, इन अलग अलग प्रकार के विषयों में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये शिष्य परंपरा जो अष्टाध्यायी की है वो कही जाती है। जो अष्टाध्यायी आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र आता है, जैसे वृद्धिरादैच सूत्र है। वृद्धिरादैच सूत्र के बाद आपको लिखा जाता है 1 1 1। तो ये क्या है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो पहला जो है वो अध्याय है, दूसरा जो है वो पाद है और तीसरा जो है वो सूत्र क्रमांक है। जो हमारे अष्टाध्यायी है इसमें कितने अध्याय हैं? नाम ही अष्टाध्यायी है तो कितने अध्याय होंगे? 8 अध्याय होंगे। तो इन 8 अध्यायों में सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इस तरीके से जो 7 अध्याय है वो 4-4 पाद यानी कि भाग वाले हैं। और जो अंतिम अध्याय है 8वां अध्याय वो केवल 3 पाद वाला है, यानी कुल 31 पाद उसमें है, 32 नहीं है, 31 पाद उसमें है। तो इन पादों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि ये सूत्र कहाँ से है, तो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। जैसे इको एणची है, इको एणची कहाँ से है? छठे अध्याय के पहले पाद का 77 क्रमांक का ये सूत्र है। लेकिन इनकी सूत्र संख्या भिन्न भिन्न है। जैसे कि दूसरा पाद जो है वो सबसे छोटा है जिसमें कि 38 ही सूत्र संख्या है, और जो सबसे बड़ा पाद है वो छठा पाद है जिसमें कि कुल 220 सूत्र संख्या है। ऐसा क्यों है? तो उनके प्रकरण दिए हुए हैं पाणिनि जी ने कि कारक प्रकरण है, समास प्रकरण है। तो ये प्रकरण को स्पष्ट करते हुए अलग अलग सूत्र संख्या ये बन गई है। तो यह अंतिम सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी का कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी का अभ्यास हमें करना है। ये पाणिनि की परंपरा पतंजलि तक आने पर रुक जाती है। यहाँ से व्याकरण में कोई और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, कोई और ज़्यादा नियम नहीं बदले हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? व्याकरण के मुनित्रय कहा जाता है। इन मुनित्रयों से हमें जो आज का व्याकरण है जो सहज स्वरूप में है ये देखने को मिलता है। धन्यवाद।